जब हरियाणा में खट्टर हो गए फेल, 2500 हिंदुओं को बचाने शेरनी की तरह मैदान में उतरी ये दिलेर आईपीएस। हनीप्रीत पर भी चलाया था डंडा, अपराधियों के सीने पर गाड़ती है झंडा, मेवात में देवदूत बनी आईपीएस। 2500 हिंदुओं को बचाने के लिए दांव पर लगा दी अपनी जान, देखकर मोदी शाह भी करने लगे सलाम। अमित शाह जब बार बार सीएम खट्टर के पास फोन लगा रहे थे, इसी दौरान 2500 लोगों को बचाने के लिए अकेले ये पुलिस ऑफिसर देवदूत बनकर पहुंच गई। ये दिलेर आईपीएस अगर नहीं होती तो शायद 2500 लोग जिंदा नहीं होते। कहते हैं आईपीएस ममता जब वर्दी पहनती है तो अपराधियों को मिटाने के लिए अपने माथे पर कफन भी बांध लेती हैं। अपने 35 साल की नौकरी में जहां भी रही, इस लेडी सिंघम ने अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया। जो काम सेना भी नहीं कर पाई, मेवात में अकेले इस दिलेर आईपीएस ने करके पूरे देश का दिल जीत लिया है। मोदी और शाह भी इस अफसर को सलाम कर रहे हैं। ममता सिंह को आज पूरा मेवात और हरियाणा गर्व की नजरों से देख रहा है। एक बेटी ने हजारों दंगाइयों से लड़कर 2500 लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह से बचा कर ले आई। 1996 बैच की आईपीएस अफसर ममता सिंह निडर और बेखौफ अफसर में गिनी जाती हैं। राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो पूरे देश का दिल ही जीत लिया। ममता सिंह छत्तीसगढ़ और झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी काम कर चुकी हैं। वहां इन्हें खासतौर पर नक्सलियों से निपटने के लिए भेजा गया था। नक्सल इलाके में इनके खतरनाक ऑपरेशन की वजह से ज्यादातर नक्सली भाग गए थे या फिर सरेंडर कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति पुलिस पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था। 37 साल की ममता सिंह को लोग हरियाणा की लेडी सिंघम कहते हैं। इस लेडी सिंघम ने 2500 लोगों की जिंदगी बचाकर एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कोई भी आ जाए, अपराधियों को अकेले ही मसलने की ताकत रखती है। ममता सिंह के पति देशराज सिंह भी हरियाणा पुलिस में आईपीएस है। इसके साथ ही इनके पिता और दादा भी पुलिस अफसर थे। यहीं से ममता के अंदर दिलेरी पैदा हुई और अपराधियों को धुआं बनाने की ताकत आई। ममता सिंह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में डीजीपी भी रह चुकी हैं और गृह मंत्रालय ने जेल सुधारों पर बनी कमेटी का सदस्य भी बनाया था। मेवात के मंदिर में करीब 2500 लोग फंसे थे। आसपास से पत्थर चल रहे थे, फायरिंग हो रही थी। इसी दौरान ममता सिंह वहां पहुंची और अकेले ही दंगाइयों से मोर्चा संभालिया। गोलियां चलती रहीं, लेकिन ममता सिंह डरी नहीं, बल्कि अपने बड़े अधिकारियों को अपडेट दे रही थी। इसके बाद सभी 2500 लोगों को मंदिर से धीरे धीरे ममता सिंह ने सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और सभी के लिए देवदूत बन गईं। ममता सिंह वही आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने हनीप्रीत का केस भी हैंडल किया था। जब बाबा राम रहीम को गिरफ्तार करने के बाद हरियाणा में दंगे हुए थे, उस दौरान राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत का मुंह खुलवाने के लिए आईपीएस ममता को ही भेजा गया था। उस दौरान भी ऐसे ही हालात थे और बाबा के भक्त कुछ भी करने को तैयार थे। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद जो दंगे हुए थे, कहते हैं हनीप्रीत ने ही सब कुछ प्लान किया था। इसके बाद उसी के इशारे पर हरियाणा सुलगने लगा था। उस दौरान भी आईपीएस ममता सिंह मैदान में उतरी थी और हनीप्रीत जैसी शातिर खिलाड़ी को जेल में बंद करके कई गहरे राज उगलवाए थे। मेवात में सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाने के बाद ममता कहती है, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना मेरी और टीम की जिम्मेदारी थी। जिस समय पुलिस फोर्स पहुंची थी, उस समय भी फायरिंग और पत्थरबाजी हो रही थी। सभी लोगों को 1.5 से 2 घंटे में बाहर निकाल लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट भी आईपीएस ममता सिंह के काम की तारीफ करते हुए उनकी सराहना कर चुका है। पुलिस सेवा में शामिल होने के बाद ममता ने मानवाधिकार आयोग की कई जांचों में बड़ा योगदान दिया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तारीफ की थी। खास तौर पर बंगाल के नंदीग्राम, छत्तीसगढ़ के सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर एनाकोंडा ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों के जरिए मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले को याद कर ममता सिंह के जज्बे की तारीफ हमेशा होती है। ये वो जिले हैं जहां आतंकियों और नक्सलियों का राज होता है। अपने 35 साल के करियर में ममता आतंकियों से सामना करती आई है। शायद यही वो ताकत है जब 2500 लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इस वक्त पूरे देश में ममता सिंह की चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि अगर सारे ऑफिसर इसी तरह के हो जाएं, तो देश से अपराधी खत्म हो जाएगा। वैसे इस दिलेर आईपीएस को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।